आगे चलते हैं। यूजीसी बिल 2026 का पेज नंबर जो 2 है, जो मोटा-मोटा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई स्लाइड छोड़ी नहीं है मैंने, कोई पेज मैंने छोड़ा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। समान अवसर केंद्र, ठीक है? हर विश्वविद्यालय या कॉलेज में जितने भी उच्च संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें ये केंद्र या सेंटर बनाया जाएगा। किस नाम का है? समान अवसर केंद्र। इसका कार्य क्या है ये आप समझिए। हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। इसका काम वंचित लोगों के लिए उनकी मदद करना और उनके लिए कार्य करना, जो भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है? उनकी मदद करना है। यह शिक्षा, पैसा, समाज और अन्य मामलों में मार्गदर्शन देता है और परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, यानी जो भेदभाव है, रोकने को बढ़ावा देता है। इसका ये कार्य है, ठीक है? ये सेंटर जो है वो हर संस्थान में बनाया जाएगा। केंद्र कैसे काम करता है? ये काम कैसे करेगा? ठीक है? यह केंद्र समाज, मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वंचित लोगों की मदद की जा सके, ठीक? कानूनी मदद भी ये लेता है। ये केंद्र जो होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी मदद भी ले सकता है और लेगा, ठीक है? इसमें ये है, यह केंद्र जिला और राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर कानूनी सहायता प्रदान करता है और करेगा, अगर बनता है तो, ठीक? केंद्र का समन्वयक, कॉलेज की प्रबंध समिति या शासी निकाय एक प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य को केंद्र का कोऑर्डिनेटर बनाएगी, जो वंचित समूहों के कल्याण पर ध्यान देगा, ठीक है? इस सेंटर में जो समान अवसर केंद्र जो बनाया जाएगा, इसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, ठीक है? इसका, ठीक है? जो वंचित समूह है उनके लिए कार्य करेगा। अब समता समिति एक बनेगी इसमें, ठीक है? केंद्र में एक समता समिति होगी जो भेदभाव संबंधी शिकायतों की जाँच करेगी, ठीक है? मतलब कि जैसे अगर मैंने कंप्लेन कर दिया, मैं एसटी-एससी का हूँ, मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, ठीक है? तो एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में अगर ये होगा कि आपने मेरे साथ भेदभाव किया ही है, तभी आपको होगा कुछ। अगर उस कमेटी ने खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? उसमें टर्म्स एंड कंडीशन। अब जो प्रॉब्लम और सवाल ये जो आ रहा है कि इस समिति में जो कमेटी बनी है, इसमें ये लिखा है कि समिति में पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस कमेटी में जो प्रतिनिधित्व है, वो पिछड़े वर्ग का होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, जो ये है, ठीक है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, जितने भी हमारे श्रमण जाति के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे बड़े पदों पर आप ही लोग हैं। फिर हम लोग तो ये कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, या जो ओबीसी, एसटी, एससी वाले लोग की, अब आप यार अगर जो है जनरल कास्ट के होगे तो हम लोगों के लिए काम क्यों करोगे? फिर तो आप आपके वर्ग के लोग जो हैं उन्हीं के लिए कार्य करोगे। आप मेरे साथ भेदभाव कर दोगे, हो सकता है गलत डिसीजन दे दो, हो सकता है अपने लोगों को ही भरते रहो, ठीक है? हम लोग तो कभी कंप्लेन नहीं किए। फिर आप लोग ये कैसे थिंकिंग बना लिए हैं कि मतलब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा? तो उसमें ये जो मेन है, उसमें जिसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक और नोट्स कर लीजिएगा। इसमें यही है कि समिति में पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सब सब होने चाहिए जितने हैं कमेटी में काफ़ी लोग होंगे। सब उसी स्पेसिफिक वर्ग के हों, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो होगा, ठीक है? वो इसमें है, ठीक है? सारे नहीं होंगे, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि भाई जो संस्थान का प्रमुख है, इसमें जो समिति का गठन है उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। तो संस्थान का प्रमुख यानी अध्यक्ष जो होगा, वो ज़रूरी नहीं है ना कि एसटी-एससी हो सकता है कि आपके वर्ग का भी हो सकता है। 3 प्रोफ़ेसर होंगे। आज भी मैं वर्तमान जो सिचुएशन बता रहा हूँ, आज भी जो प्रोफ़ेसर्स हैं, ठीक है? या जो बड़े ओहदे हैं, जो वाइस चांसलर की पोस्ट है या जो डीन के हेड होते हैं, वो आज भी दोस्त मैक्सिमम जनरल वर्ग के लोग ही हैं, ठीक है? मुझे कोई मतलब उनसे चिढ़ नहीं है, ना मुझे उनसे कोई वो है, जेलसी है, ठीक है? भाई उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब वो बने हैं, आप यही बोलोगे, बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्त कहते नहीं, माहौल अगर आपके क्षेत्र का माहौल ख़राब है, ठीक है? आपके परिवार का माहौल अगर ख़राब है, तो लड़का कितना भी अच्छा हो ना हो, वो बर्बाद हो जाता है। अगर आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आपने अगर इतनी बड़ी शिक्षा ली है, तो कहीं न कहीं आपके पूर्वजों में वो थिंकिंग रही होगी, वो सोच रही होगी कि नहीं हमको अपने लड़कों को पढ़ाना है। ऐसा एसटी-एससी और ओबीसी में नहीं है दोस्त आज भी, ठीक है? उसका कारण ये है कि आप लोग समय से आगे हो और आज भी हम लोग पीछे रह गए हैं। उसका कारण भी यही है, उसका कारण भी आप ही लोग हो, ठीक है? क्योंकि 3000 वर्षों तक जब आरक्षण लिया गया, तो हम लोगों ने आवाज़ कभी नहीं उठाई ना। आज आरक्षण मिलता है तब भी आप लोगों को दिक्कत होती है। और दोस्त ईडब्ल्यूएस के नाम पे तो आरक्षण 2019 से आप लोग ले ही रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बना है ना दोस्त? लेकिन ये बताओ, हमारे देश में कौन-सा ऐसा कार्य है जो सिस्टम में नहीं आ सकता है? आप जो चाहो वो कर सकते हो हमारे देश में। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज भी क्या जो है वैकेंसीज़ जो है पैसों पे नहीं बिकती हैं, बिकती हैं। आप खरीदो। कौन-सा ऐसा कार्य है जो एकदम प्योर और परफेक्ट चलता है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होती? फिर तो आज भी होता है दोस्त। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि हम लोग तो कभी कंप्लेन नहीं किया। अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि हमारा प्रतिनिधित्व, तो उसमें ये है, ठीक है? पूरा पॉइंट समझो दोस्त पहले क्या है। 3 प्रोफ़ेसर होंगे, 1 कर्मचारी होगा जो शिक्षक के अलावा होगा, 2 समाज के प्रतिनिधि होंगे जो व्यावसायिक अनुभव वाले हैं, 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे जो खेल और शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है? और सदस्य सचिव होगा, ठीक है? एक रिप्रेजेंटेटिव के मात्र से पूरा डिसीज़न तो नहीं बदल सकता है ना।
वो जो डिसीजन लेगा, मैं मानता हूँ कि पिछड़े वर्ग का जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो मतलब कि प्रतिनिधित्व होना कमेटी का जो प्रतिनिधि होगा वो पिछड़े वर्ग का होगा। सब तो नहीं होंगे ना, ये समझो दोस्त। पहला पूरे देखो वही है ना कि आज के समय में दिक्कत ये है कि जो सोशल मीडिया पे एक लोग स्टोरी लगा दी है तो आप वही वायरल करते रहते हो, वही ट्रांसमिट करते रहते हो। पहले पूरा समझ लो, ठीक है। और यार हम लोग भी तो तुम्हारे भाई बंधु ही हैं। आप ही लोग एक बार ये कहते हो कि हिंदुओं को एक करना है, तो जो आपका खून है वही मेरा खून है। आज आपका जन्म जनरल वर्ग में हुआ है, कल हो सकता है कि आपका जन्म जो है ST SC के यहाँ हो जाएगा, तब OBC में हो जाएगा, तुम क्या करोगे? लेकिन तब का तब देखेंगे, ये आप बहुत बोलोगे। अब इसमें आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में ये सब कहाँ है, ठीक है। तो आपको पता है, आप ही कहानी बताते हो। हम तो इतने बड़े कोई पुजारी भी नहीं है कि आप आँख देख के वैसे बता दें कि पिछले जन्म में आप ऐसे थे वैसे थे। सोच के समझो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, आगे क्या है समिति में समिति उसके बाद कार्यकाल जो होगा, सामान्य सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का और छात्र प्रतिनिधि जो इसमें होंगे वो 1 वर्ष का होगा, ठीक है। इसमें जो मतलब ये जो केंद्र बनाया जाएगा उसमें सामान्य सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा, छात्र प्रतिनिधियों का 1 वर्ष का होगा, ठीक है। उसमें चेंज होते रहेंगे, एक ही लोग हमेशा गद्दी पे नहीं बैठेंगे। समिति साल में कम से कम 2 बार मिलेगी, जो भी कमेटी होगी वो 2 बार मिलेगी। बैठक में अध्यक्ष और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। समिति अपने अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीनों की कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जो भी पिछले 6 महीनों में मतलब किस तरीके केस आया है तो उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेगी। केंद्र के कार्य क्या होंगे? समान अवसर केंद्र विशिष्ट कार्य होंगे जो वंचित समूह की मदद और भेदभाव रोकने पर केंद्रित होंगे, ठीक है। और आगे का नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ क्या है। समान अवसर केंद्र के कार्य को मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। समाज में समानता लाना, इसका जो कार्य है वो क्या है, वो आप समझ लीजिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ समान अवसर सेंटर यानी केंद्र, ठीक। तो इसका काम है उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी समुदायों को समान अवसर और सामाजिक समावेशन देना, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गलत है? भेदभाव को खत्म करना, आप भी तो यही चाहते हो ना, आप भी यही चाहते हो। हिंदू एक कब होंगे दोस्त? हिंदू एक तब होंगे जब भेदभाव खत्म होगा। अब जब सवाल ये आ जाता है कि मैंने भी एक वीडियो में शायद बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज को आप प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो दोस्त? क्योंकि आप अपने आप को यहाँ मानते हो और हम जो OBC और ST SC हैं उन लोगों को आप कहाँ मानते हो? आप यहाँ मानते हो, है ना। तभी तो आप इसको प्रमोट नहीं करते हो। और अगर आप दोस्त कर रहे हो इंटरकास्ट को प्रमोट, यानी आप सही हो। इसमें क्या गलत है दोस्त? ठीक है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है जनरल कास्ट के लोगों से, समझ जाती हूँ, ठीक है। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी जनरल कास्ट की रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप किसी के साथ मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप उनकी जगह अपने आप को रख के देख लो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तो आपको फैसला लेना आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि क्या चीज़ सही गलत है। ऐसे कुछ भी लगा देना, हमेशा अपने बारे में सोचना, क्योंकि इस स्वार्थ के चक्कर में ना यहाँ पे मुगल भी लंबे समय तक राज किए हैं और इसी स्वार्थ के चक्कर में यहाँ पे अंग्रेजों ने भी लंबे समय तक राज किया है। तो इस बात को समझो दोस्त, ठीक है। प्लीज़ आगे क्या मैं बताता हूँ। भेदभाव खत्म करना है, शिक्षा में समानता लाना है, ठीक है। आज भी मैं देखता हूँ आप कितने भी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हो, ठीक है, लेकिन आपके पास सिस्टम है, आपके पास पैसा है। आज भी पैसा नहीं चल रहा है भाई, चल रहा है दोस्त, कितना भी बड़ा पद हो। यहाँ प्रोफेसर तक की जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की पोस्ट है ना, वो भी 25-30 लाख रुपए में बिक जाती है। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। हितधारकों को जागरूक करना, वंचित वर्ग की मदद करना, भेदभाव की जो शिकायत है उसको लेना, वंचित वर्ग के लिए योजनाएं जो है कुछ बनाई जाएंगी इसके द्वारा, उदाहरण सूची बनाना, समावेशी प्रक्रियाएं, वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना, सहायता प्रदान करना, ठीक है। भेदभाव रिपोर्टिंग पोर्टल एक बनाया जाएगा, भेदभाव की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर आप अगर आपके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है तो उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। समानता बढ़ाने के कार्य, उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ाने के लिए कार्य भी कुछ लोग मतलब कि कार्यक्रम भी किए जाएंगे। समता समूह बनाना, प्रत्येक संस्थानों में एक समूह, ठीक है, इक्विटी स्क्वाड बनाना जो भेदभाव रोकने के लिए काम करेगा। एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाया जाएगा जो भेदभाव को रोकने के लिए काम करेगा, ठीक है। समता दूत नियुक्त करना, प्रत्येक इकाई में एक हितधारक को समता दूत यानी इक्विटी एम्बेसडर के रूप में नामित करना होगा जो समानता के लिए काम करेगा। वार्षिक रिपोर्ट, और इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो हर साल की समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा कि मैंने ये कार्य किए हैं, ठीक है। इसमें शरीक कंप्लेन है तो वो पूरा अपना डिटेल एनालिसिस आप लोगों को मतलब वो रिलीज़ करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्त। समता हेल्पलाइन और भेदभाव को रोकने के उपाय के बारे में क्या है? समता हेल्पलाइन क्या है? समता हेल्पलाइन क्या है इसको समझिए। हर कॉलेज में एक 24 घंटे काम करने वाली समता हेल्पलाइन बनाई जाएगी। अगर किसी कॉलेज में हेल्पलाइन नहीं है तो उस कॉलेज के स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो मतलब कि ये समता हेल्पलाइन बनाई जाएगी, इस ये मतलब कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो लिखा रहेगा, तो उसका इस्तेमाल करके कंप्लेन कर सकता है। यह हेल्पलाइन उन लोगों के लिए होगी जो भेदभाव की वजह से परेशान है। अगर कोई भेदभाव की शिकायत करता है तो शिकायत करने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसमें यह है कि जैसे अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं OBC या पिछले वर्ग का हूँ और मैं कंप्लेन कर रहा हूँ तो मेरी जो कंप्लेन है वो गुप्त रखी जाएगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ठीक है। इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि भाई अब मुझे जहाँ तक लगता है, मान लो बता दीजिए अगर मेरे साथ तो पता लगता है भैया हमको सीधा थोड़ी पहुँचा दे, जोक का पार्ट था। समता को बढ़ावा देने के तरीके,
कॉलेज यह सुनिश्चित करेगी कि दाखिले के समय सभी स्टूडेंट और स्टाफ एक कागज़ पर लिखकर वादा करें। समता को बढ़ावा देने का क्या मतलब कि समानता को बढ़ावा देने का मतलब यही है एक तरीका कि कॉलेज यह सुनिश्चित करेंगे कि दाखिले के समय मतलब जब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे आप, सभी स्टूडेंट और स्टाफ एक कागज़ पर लिखकर यह वादा करें कि वे भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो हमेशा ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अंदर सिस्टम इस तरीके का चल रहा है, भ्रष्टाचारी हो रही है, तो ये जो है बिल वो कॉलेज यह सुनिश्चित करेंगे कि दाखिले के समय सभी स्टूडेंट और स्टाफ एक कागज़ पर लिखकर वादा करें कि वे भेदभाव नहीं करेंगे। वो रिटर्न ये लिखें कि हाँ, मैं किसी तरीके कोई भेदभाव नहीं करूँगा। जैसे शपथ लेते हैं, ठीक है? शपथ भी तो बहुत ले लेते हैं हमारे लोग, नेता लोग क्या वैसे काम करते हैं? नहीं करते हैं ना। प्रभुता और अखंडता को बनाए कहाँ रखते हैं, है ना? तो कॉलेज की वेबसाइट पर क्षमता हेल्पलाइन और नियमों की जानकारी दी जाएगी। हर सेशन की शुरुआत में स्टूडेंट, टीचर्स और पुलिस की एक मीटिंग होगी, जिसमें भेदभाव को रोकने के तरीके पर चर्चा होगी और इसका वीडियो वेबसाइट पर डालेंगे भी। कॉलेज यह सुनिश्चित करेंगे कि हॉस्टल क्लास आदि जगह जगह निष्पक्ष और भेदभाव से मुक्त हो। कॉलेज में पोस्टर और कार्यक्रम लगाकर क्षमता का प्रचार करेंगे। स्टूडेंट और स्टाफ को परामर्श देने के लिए काउंसलर की सेवाएं मिलेंगी, ठीक है? सरकार समय-समय पर निर्देश देगी कि ताकि वंचित समूहों को समान अवसर मिले। भेदभाव की घटना की रिपोर्ट करने वाले की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है? और उन्हें सुरक्षा दी जाएगी अगर कोई जो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है? भेदभाव की घटना की प्रक्रिया कोई भी पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल या ईमेल से शिकायत कर सकता है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है। भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया सरल भाषा में आपको समझाते हैं आगे कि भेदभाव की घटना में क्या-क्या है। शिकायत दर्ज करना, ठीक है? समता हेल्पलाइन, समता समिति की कार्रवाई क्या होगी? समता समिति शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी, ठीक है? अगर आप कंप्लेन कर देते हो, मामले की जाँच करेगी। यह समिति अन्य कानूनों के तहत गठित समितियों को भी मामला भेज सकती है, ठीक है? अपने ऊपर से भी ये मामला भेज सकती है। मतलब ये जो समिति है अन्य कानूनों के तहत गठित समितियों जो भी और भी जो कानून है उसके थ्रू जो गठित समितियाँ उनको भी भेज सकती है। समिति का प्रतिवेदन, समता समिति 15 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख को देगी और एक प्रति पीड़ित को भी भेजेगी, ठीक है? जिसने कंप्लेन की है उसको भी भेजेगी, ठीक है? मतलब कि प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को देगी, मतलब कि वो जो लेकर होगा। अगर कार्रवाई, संस्थान का प्रमुख 7 कार्य दिवसों में आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, ठीक है? और यदि मामला दंड विधि के तहत आता है तो पुलिस को सूचित किया जाएगा। अगर मान लो ऐसा है कि भाई गलत ही हुआ है तभी पुलिस को सूचित किया जाएगा। इसे कुछ भी देखो यार, मैं रील में देख रहा था और वीडियोज़ कुछ लोग ऐसे बनाएँगे भी कि भाई कुछ भी कर सकता है, कोई भी अपना मतलब निकालने के लिए आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, मतलब कि देगा, वो जेल भेज देगा। तुरंत नहीं होगा, कमेटी बनेगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या डिसीजन लेता है, सारे प्रोफेसर्स हैं, सारे बड़े-बड़े जो समाज के जो मतलब कि एक रेप्यूटेड पोस्ट के लोग हैं वो भी रहेंगे और स्टूडेंट भी रहेगा जो कल को मतलब कि अच्छा पढ़ने में होगा, खेल-कूद में, तो उसके थ्रू ये लिया जाएगा। ऐसे किसी को भाई कहीं थोड़ी कर दिया जाएगा, इस चीज़ को समझिए। अपील की प्रक्रिया है, यदि पीड़ित समता समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, अगर मान लो जैसे हम कंप्लेन करती है कि अभी जो है इतनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ठीक है, इसको और मतलब होना चाहिए, ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है, ठीक है? तो लोकपाल क्या है? ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक, ये बहुत पहले चला था लोकपाल बिल जो है, अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है? आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। तो लोकपाल एक एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है और अपील को निपटाने के लिए 30 दिनों में करने का प्रयास करेगा, ठीक है? जो भी अपील है उसको निपटाने के लिए 30 दिन के अंदर जो है प्रयास करेगा, ठीक है? तो ये आपकी जानकारी है। कुछ और भी चीज़ें बची हैं, हम आपको बता देते हैं। निगरानी तंत्र, यूजीसी एक सिस्टम बनाएगा जो यह देखेगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है नहीं, ठीक है? तो जो यूजीसी है वो एक सिस्टम अपना बनाएगा जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान जितने भी हैं कि वो ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो उस पर ये देखा जाएगा। इसके लिए वे संस्थानों से जानकारी मांगेंगे और उनके परिसरों का दौरा करेंगे। इससे संस्थानों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुधार करने में मदद मिलेगी, ठीक है? सही बात है। निगरानी समिति, यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनेगी जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधि होंगे। यह समिति उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव जैसे मुद्दों पर नजर रखेगी और उनकी रोकथाम के तरीके सुझाएगी। समिति साल में कम से कम 2 बार मिलेगी, ठीक है? सही बात है। वार्षिक रिपोर्ट है, हर शिक्षा संस्थान को अपने समान अवसर केंद्र के कामकाज की 1 वर्षीय रिपोर्ट जानकारी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित सरकारी विभागों को देनी होगी। वार्षिक रिपोर्ट जो है वो संबंधित सरकारी विभागों को देनी होगी, ठीक है? हर वर्ष जो है ये जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं वो अपने समान अवसर केंद्र के कामकाज, मतलब हमारे समान अवसर केंद्र में क्या कामकाज है वो सारी रिपोर्ट आपको सरकारी विभाग में देनी होगी। ये इसमें पूरा दिया हुआ है। अनुपालन न करने के परिणाम, यदि कोई संस्थान यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा, ठीक है? जो भी शिक्षण संस्थान है तो जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। अगर जांच में अनुपालन न करना पाया जाता है तो संस्थान पर ये कार्रवाई हो सकती है। कौन कौन सी कार्रवाई होगी आप सुन लीजिए। यूजीसी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा, डिग्री और उपाधि कार्यक्रम चलाने से रोक दिया जाएगा, मुक्त एवं
दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत संस्थान को सूची से हटा दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट यूजीसी बिल 2026। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, ठीक है। अब आप मैंने जितनी भी बातें बताई इसमें बताइए क्या आप लोगों को गलत लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका अगर कुछ पार्ट आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोशिश मैं करूँगा कि फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा और सरल भाषा में और थोड़ा कम वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और दोस्त इसमें यही है, मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप